महाराज की। बोलिए जहांगीर बाबा की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री महर्षि गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बंदो गुरुपद पद्म परागा गुरुपद पद्म परागा सुरुच सुवास सरस अनुरागा। अमीय मूल मैं चूरन चारू समन सकल भवरुज परिवारो। जनक सुता जग जनन जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युगपद कमल मनावहु जासु कृपा निर्मल मति पावहु। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की। तो कथा शुरू अब करते हैं और आओ वीर हनुमान। आसन आए विराजिए तेज पुंज बलवान। आज गंगा मैया के किनारे शुक्रताल पर परमहंस ज्ञानी श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। अभिमन्यु नंदन काम क्रोध मद हिंसा का दमन करते हुए सांसारिक मोह माया को छोड़ते हुए हेलो भगवान की कथा की तरफ ध्यान रखना। मृत्यु के भय को मन से निकाल देना। राजन परीक्षित आज मैं तुम्हारे सामने चंद्रवंश शिरोमण भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य बता रहा हूं। भगवान को धरती पे कब आना पड़ता है ये उन्होंने स्वयं गीता के उपदेश में बताया है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन, जब जब हरियुग में धर्म की हानि होती है, अत्याचारी बढ़ते हैं, तो उनका विनाश करने के लिए धरती पर मेरा अवतार होता है।
चंद्रवंश का वर्णन महाराज तुम सुन रहे थे। इस चंद्रवंश में आगे चलकर के एक मथुरा के राजा हुए थे उग्रसेन महाराज। तो उग्रसेन महाराज की जो रानी थी उसको जो पुत्र पैदा हुआ था वही कंस था। बेटा बात मत करो। 22,000 हाथियों का बल आया था कंस की काया में। कितने धर्मात्मा राजा थे। औलाद हुई तो कंस जैसे। बताया गुरुजी ने कि समय चक्र के फेरते और बदल जाते हैं अंश। हरे ना कुछ पहलाद भय उग्रसेन के कंस। समय चक्र के फेरते और बदल जाते हैं अंश। हरना कुछ के प्रहलाद भय और उग्रसेन के। ध्यान रखना हिरण्यकश्यप कितना अत्याचारी था, कितना बड़ा अत्याचारी था। उसके बेटा हुआ तो प्रहलाद जैसा। और उग्रसेन महाराज कितने धर्मात्मा थे लेकिन औलाद हुई तो कंस जैसी। परीक्षा जी आ रही है समझ में? क्या नाम है तुम्हारा? राजवीर सिंह। अच्छा नंसार कहां तुम्हारी? गोकुलपुर। तो तुम जब पीपरी के नगर आई भाई। अब बात है जो बालक समझ गए तुम ना समझ पाए। ध्यान करना। तो इधर महाराज उग्रसेन के जो पुत्र पैदा हुआ था कंस, लेकिन कंस जब नौजवान हुआ था 22,000 हाथियों का बल आया था उसकी काया में। और इधर जरासंध महाराज के 2 पुत्री थी अस्थि और प्राप्ति। और जिस समय दोनों बेटी वर के योग्य हुई तो जरासंध महाराज ने बेटियों का विवाह करना चाहा। लेकिन ध्यान से सुनना, जरासंध ने विचार किया कि मैं अपनी बेटी को वरना ढूंढना चाहता हूं लेकिन बलवान हो, बलवान होना चाहिए। तो विद्वानों ने मत दिया कि महाराज तुम्हारे यहां 1,000 मन के मुग्दल रखें, दुनिया में नौते भिजवा दो, शर्त लगवा दो कि जो ये दोनों मुग्दल उठा करके मिला देगा उसी के साथ बेटियों का विवाह कर देना। 1,000 मन के मुग्दल थे। तो आज जरासंध महाराज ने पत्र लिखा संसार के राजाओं को बिटियाओं का विवाह करने के लिए। इस बात को ध्यान से सुनना। 10 काम छोड़ के नहा लेना चाहिए, 100 काम छोड़ के खा लेना चाहिए और 1,000 काम रोक के बेटी का विवाह कर देना चाहिए। लेकिन आज सबसे जो जरूरी काम है उसे ही हम टाल रहे हैं। क्या कि जा मकान को बेनामा है जाए, जा खेत को बेनामा है जाए, लेकिन लड़की का विवाह सब काम रोक के कर देना चाहिए समय पे। तो पत्र लिखा जरासंध महाराज ने किस तरह से? सुनो ऋषि धरे ध्यान, अरे करिए बजुर गिरे छाती। अरे मगध
करो लली को ब्याओ बेटी दो राजन पेटो तो मैं तो करूं दिया को ब्याओ बेटी दो। संसार के सब राजाओं पर निमंत्रण गया और शर्त क्या लिखी, 1,000 मन के मुगदल जो उठा देगा उसी के साथ विवाह होगा। आज वो पत्र मथुरा में भी आया। क्या होनहार सोहे की रहती नौ तो देश देश भिजवाओ, कंस राज बल तन में भारी नौ तो चले मथुरा में आओ। पतो चलिए ताखन भवन करिए करना, कंकन बांध हाथ अपने में कंस राजू अब बन गए बरना। एक बात जीवन में याद रखना, धन कितना भी बढ़े, सभी बिटियां बहनें सुने मेरी बात को, पर चूल्हा हमेशा कच्चा ही बनाना घर में, चूल्हा पक्का मत बनाना कभी। और दूसरी चीज मंडप देखो, मंडप तुमने गेस्ट हाउस में अभी तो बहुत बड़े बूढ़े बैठे थे कि ब्याह भाई मंडप ऐसा ही हो तो पर छज्जी जब मंडप का है 4 पाइप वेल्डिंग करते फूल लटका दे कि मंडप है। मंडप ऐसा नहीं होता था, मंडप को नंसारिया बनाते ताम एक हर उल्टो लटकाओ जातो, हर गाड़ो जातो। चलो बेऊ तुमने बदल दो, पर एक चीज का विशेष ध्यान रखना, बाजार का बना हुआ कंकन मत लाना कभी। और कंकन बेटा बनतो काय को मालूम है, पूछियो अपनी दादी है काय को बनतो है। गरियारे की गुट चून की भूसी आम को पत्ता, काले कम्बल को टूक बांधी ऊपर लगता। ध्यान रखना कंसराज वरना बने। और जिस समय रंगभूमि सजी गई जरासंध महाराज के नाम 1,000 मन के मुगदल थे। बेटा बात मत करो, जो बच्चे बात कर रहे हैं जाई कौन पे कुछ परेशानी है। सुनो, यज्ञपति महाराज जी ये चैनल वाई कैमरा लगाए था तो नाम तो बताएंगे ना। छर्रा की तरफ एक गांव में भागवत चल रही थी, 3 बज गए थे दिन के, तो पूरा पंडाल भरा हुआ था और एक बहन जी बीच भीड़ में तो उठी और बहुत तेज भाजी, बहुत तेज नकाउते कई ने सुनी। सही बता रहे हैं, जितनी भीड़ पंडाल में आती सब उन्हीं के पीछे चली गई। अब उनने लौट के बताई कि बहना में ही भैंसिया घाम में बंधी रह गई, मैं भूल गई। तो कम से कम कथा के लिए समय निकाल के आता हो, समय से ज्यादा कोई कीमती चीज नहीं है। एक बार जिस सेकंड की सुई एक बार आवाज कर जाती है और जिस घड़ी में खाने को पास कर जाती है वो लौट के दोबारा नहीं आता। फिर अरे भैया ने कहने बालकन ले लो गोद में,
अच्छा सुनो, बालक की तो बालक ही जाने, ऐसे कहते भूखो ही होए हैं? अब बच्चा के तो पेट की बच्चे ही जानते हैं, क्या भगवान जानता है? अब पता चली कि बाय भूख